हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 151 से 155 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और इसमें जो आर्क स्टार्ट होने वाला है ये बहुत बेस्ट है, इसको जरूर देखना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम दो लड़कों को बैठे हुए देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वो लोग वापस आ चुके हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जेंटोपिया के जितने भी लोग होते हैं वो और हमारे फेरी गिल्ड के लोग होते हैं वो इन सब लोगों ने शांति समझौता कर लिया होता है और दोनों के दोनों ग्रुप जो होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, खाते पीते और मौज मारते हैं। इधर से हम वही दो लड़कियों को देखते हैं जो कि जूली के जब पिता खत्म हुए थे तब बात कर रहे थे और जिगल गैंग के बारे में बात कर रहे थे। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं मिस्ट जो कि एक फाइल पढ़ रहा होता है जिसके अंदर रिपोर्ट मिलती है उसे कि जो फेरी गिल्ड के मेंबर 7 साल पहले खत्म हो गए थे वो खत्म नहीं हुए थे, वो 7 साल वापस आ गए हैं और उनकी उम्र नहीं बढ़ी, ना ही उनके शरीर पर कोई वूम था। तो मिस्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे पहले से ये सब पता था। तो कहते कि हाँ, लेकिन मैं चाहता था तो तू खुद ही इस चीज को महसूस करे। तो कहते कि वेंडी तू ठीक है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे गिल्ड के अंदर पार्टी शार्टी हो रही है। जेप्टून के भी बंदे आए होते हैं और यहाँ पर हमारा गिल्ड तो है ही। यहाँ पर सब लोग मजे ले रहे होते हैं। शुगर बॉय जो होता है वो ग्रे के पास जा रहा होता है तो जूली उसे भगा रही होती है। कोको जो होती है वो लिलित के पास जाती है और वहाँ पर उससे माफी वगैरह मांग रही होती है जो कि उसका हार्श था बिल्ली बिल्ली को लेके। तो कहता है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं। शैमुल यहाँ पर आ जाता है, उसको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है जो एर्जा होती है वो कह रही होती है कि ये तो काफी अच्छा लग रहा है। और इधर से हम गिल्डार्ट और बारो को देखते हैं जो कि साथ में बैठे होते हैं और सीरियस बातें कर रहे होते हैं। तो बिल्लू सी कहती है कि वैसे वो कहाँ है। हमें पता चलता है कि मैरी जो है यहाँ पर नहीं है। सैमुअल और लिलित की फाइट चली होती है जिसमें वो लोग हंस रहे होते हैं और गिल्डार्ट और बारो जो होते हैं बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आगे चल के हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। इधर से हम लोग देखते हैं डेनवैन जो होता है वो लड़कियों को छेड़ रहा होता है, मतलब सब कुछ अपना चल रहा होता है जैसा एडवाइजर को छेड़ रहा होता है। इधर से लूसी जो होती है वो मैरी के पास जाती है और फिर उससे बात करती है। तो वो कह रही होती है कि तुम लोगों ने हम लोगों को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, हम लोगों ने तुम लोगों को कितनी ज़्यादा तकलीफ दी है फिर भी। तो इधर से लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब तो एक जैसे ही हैं, तुम लोग मेरे भाई बहन जैसे ही हो। फिर उधर से हमें अलग अलग फाइटें भी देखने के लिए मिल रही होती हैं जिसके अंदर सैमुअल वगैरह लिलित वगैरह फाइट कर रहे होते हैं। इधर से बारो को जो होता है वो चर्च का लीडर बना दिया गया होता है गोल्डन टूम देके। अब वो लीडर है वहाँ पर। यहाँ पर गटमैन भी जो होता है उसको भी प्रिजन से छुटकारा मिल चुका होता है, अब वो भी एक सिंपल मेंबर है। इधर से मैरी जो होती है वो बात कर रही होती है और कह रही होती है कि हमें मिचेल लोस्टर के बारे में पता चला, असली वाली की। तो वो कह रही थी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो तुमने लोगों ने मेरे लिए किया था मैं अपनी बहन से जरूर मिल पाई, तो मुझे उस बात का बहुत ज्यादा खुशी है। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग जो होते हैं जेप्टून वाले वो जा रहे होते हैं हमारी गिल्ड से, क्योंकि यहाँ का दिन पूरा खत्म हो चुका है। एक दिन की इनको छुट्टी मिली थी क्योंकि इनको छुट्टियां नहीं मिलती। फिर यहाँ पर ये जा रहे होते हैं तो सब एक दूसरे को बाय बाय कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। इधर से तभी हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहे होते हैं कि ये हमारी आखिरी बाय होगी क्योंकि इसके बाद हम लोग इन्फिनिटी क्लॉक को पूरी दुनिया में फैलाने वाले हैं, तो शायद ही हम मिलेंगे। तो इतने में नार्सू बाहर आके कहता है अरे बुड्ढे तू कभी हंसता क्यों नहीं है। तभी वो कहता है कि अरे नहीं सही नहीं है। तभी कोको भी कहने लगता है तो हमें देखते वो हंसता है तो सब लोग कहते हैं हंसना नहीं चाहिए इसे। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि काउंसिलिंग के अंदर बात चल रही होती है सारी गिल्ड्स को लेकर जिसके अंदर सारे गिल्ड्स की ताकत के बारे में बात हो रही है। तभी मिस्ट जो होता है वो फेरी गिल्ड के बारे में कहता है। तो वो यहाँ पर जो बुड्ढा होता है काउंसिलिंग का मैनेजर वो कह रहा था कि बेकार गिल्ड, ऐसे चिढ़ा के चला जाता है। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा सारे गिल्ड एक साथ बैठा होता है, अब बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर जो मिस्ट होता है वो बता रहा होता है कि आज के टाइम पर सेबर टूथ एक गिल्ड है जो बहुत ताकतवर है। तो कहते हैं हमने तो नाम नहीं सुना। तो कहते हैं कि जब तुम लोग चले गए थे उसके बाद ये गिल्ड निकल के आया और ये सबसे ऊपर है। तो विवेंडी कहती है तो इसका मतलब हम लोग सेकंड पे हैं। तो कहते कि नहीं नहीं हम लोग आखिरी हैं। कहते कि क्या मतलब है। कहते कि हाँ हम लोग आखिरी हैं सबसे, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं नार्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा जमीन से हमें फिर से आसमान पे चढ़ना है, ये तो मजेदार होने वाला है। तभी काने जो होती है वो गिल्डार्ट के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि वो तो मास्टर के साथ कहीं गए हुए हैं। तभी हम लोग को देखने मिलता है मास्टर और गिल्डार्ट जो होते हैं वो नीचे की तरफ जाते होते हैं सुरंग के, और वहाँ पे जाके एक दरवाजा खुलता है जो कि मास्टर जो होते हैं जब देखते हैं और गिल्डार्ट भी दिखता है तो गिल्डार्ट का सांस रुक जाता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या है। तो कहते कि ये है हमारी फेरी गिल्ड की ताकत मैरविस। तो वो कहते कि ये कैसे पता चला आपको। तो कहते हैं जब मेरे को भी मास्टर सेकंड ने बताया था इस चीज को तो मैं भी सांस लेना भूल गया था, तो अब मैं नेक्स्ट मास्टर को ये दिखाना चाहता था। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है गिल्लार जो होता है वो काफी परेशान होता है, नार्सो उससे फाइट करने के लिए आता है। वो एक मुक्के मुंह से सुला देता है। तो वो कहता है अरे क्या हुआ तुझे कोई दिक्कत। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो हमेशा से ऐसे ही था, भूल गया। तो भी इधर से हम वही दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि 7 साल बाद वो लड़का वापस आ चुका है। हम लोग देखते हैं कि वो कितना ताकतवर होगा। तभी एक सिपाही इनके ऊपर हमला कर देता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक जो बंदा होता है उनमें से बैठा हुआ वो उसके एरो को पकड़ता है, सिल्वर का या लोहे का स्टील का जो भी गया वो उसको खाता और ड्रैगन रोल कर देता है। तो कहते ये है ड्रैगन स्लेयर डुओ। इसका मतलब ये दोनों ड्रैगन स्लेयर हैं जिसके अंदर हमें पता चलता है एक है स्टील ड्रैगन और एक है शैडो ड्रैगन। इनके पास भी 2 बिल्ले हैं जो कि नाम नहीं बताए गए अभी तक। अब यहाँ पे ये लोग बात करते हैं नाट्सू के बारे में और कहते हैं कि चलो अब चलते हैं गेम्स के अंदर, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब से होता है नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा क्रू जो होता है वो आराम से टाइम बिता रहा होता है, खेल कूद रहा होता है। नारुतो इधर से साफ सफाई कर रहा होता है और फिर वो हैप्पी को सोता हुआ देखता है, तो उसकी वजह से उसे गुस्सा आने लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, हैप्पी सो रहा है। तो वो हैप्पी के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। फिर दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, बहस वहस चल रही होती है। इधर से ग्रे भी कह रहा होता है कि अबे ओए, तुझे लड़ना है तो मेरे से लड़ना, बच्चे से क्या लड़ता है। तभी इधर मैक्स आ जाता है। मैक्स कह रहा होता है, अबे तुम दोनों बच्चे कमजोर इतने हो, क्यों लड़ रहे हो आपस में। तो वो कहते हैं, मैक्स तू हमें कमजोर बोल रहा है, आजा फाइट कर ले। तो मैक्स कहता है आजा, और हम लोगों को देखने मिलता है कि नारुतो और मैक्स की जो होती है वो फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि नारुतो के फायर पंचेस और इसकी ताकत जो होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है कि सैंड बैरियर को तोड़ सके मैक्स के। और मैक्स जो इतना पावरफुल होता है कि जो नारुतो को बीट कर रहा होता है, सारे के सारे लोग शौक जाते हैं। इधर से जैप वगैरह भी कह रहे थे, अच्छा ये पीट रहा है तो हम लोग भी पीट देंगे नारुतो को तो इजीली। तभी इधर से नारुतो को दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है, वो चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। वो लाइटिंग ड्रैगन फायर रोर का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके अंदर वो पूरी पावर लगा देते हैं, जिसकी वजह से मैक्स की भी फट जाती है। और फिर नारुतो कहता है कि कौन लड़ेगा मेरे से, आ जाओ अगला। तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं लड़ने वाले। मतलब इन्हें समझ में आ जाता है कि नारुतो अभी भी ताकतवर है, लेकिन ये लोग 7 साल का गैप होने की वजह से इतने ज्यादा ताकतवर और कमजोरी में फर्क आ गया है कि मैक्स जैसा बंदा भी जो है वो नारुतो को टक्कर दे पा रहा होता है। इसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें भी अब थोड़ा और ताकतवर होना होगा, इसके लिए हमें ग्रैनी के पास जाना होगा। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से ये लोग ग्रैनी के पास जाते हैं, और इधर से जैसे ही ग्रैनी के पास जाते हैं तो ग्रैनी इनके ऊपर चिल्ला बिल्ला इन्हें भगा देती है, जिसकी डर से ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन वेंडी उसको देख रही होती बुढ़िया को। इधर से तभी सीन बदलता, मास्टर मकाओ ने सारे लोगों को बुलाया होता है और अनाउंसमेंट की होती है और बोल रहे होते हैं ये है गिल्ड के नए मास्टर, मास्टर 5th गिल्डार्ट। तो इतने उसको लेटर मिलता है मीरा जैन की तरफ से, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि वो मास्टर 5th नहीं बनना चाहता। अगर 5th बना भी रही हो तो पहला उसका ऑर्डर है कि लक्ष्य को वापस गिल्ड के अंदर लिखा है, दूसरा ये है कि मैं अपनी पोस्ट को रिटायर कर रहा हूँ, और मेरा तीसरा अनाउंसमेंट ये है कि मास्टर मकाराओ को छठा मास्टर बनाया जाए। बुड्ढा यार ये परेशान हो चुका होगा काम से। तो सब लोग इस चीज को लेकर कह रहे थे। अच्छा, फिर काने को एक चिट्ठी दी जाती है जिसके अंदर उसका कार्ड होता है कोल्ड डैड के लिए। तो कहती है मुझे बच्चा समझा हुआ है, उसका कार्ड को फाड़ के फेंक देती है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि गिल्डार्ट की एक रिक्वेस्ट भी होती है कि जब मैं वापस आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि फेरी गिल्ड नंबर 1 पे हो, तो तुम्हें ये करना होगा मास्टर मकाराओ। तो वो कहता है कि यार इस बंदे को नहीं समझ सकता मैं कहीं। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि इधर से लूसी नारुतो सारों के सारे होते हैं, और वेंडी जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सब लोग कह रहे होते हैं कि उस बुढ़िया के डर की वजह से तू रो रही है। तो कहती कि नहीं नहीं, मुझे उसकी खुशबू ड्रैगनी की तरह लगी। तो कहती क्या? तो कहती हाँ। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सब बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम अपने गिल्ड को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। एर्जा से भी बात कर रहे होते हैं। तभी इधर से रोमियो कहता है कि हम लोग उसमें पार्टिसिपेट लेंगे। मकाओ कहता है कि नहीं। तभी मकाराओ कहता है किस चीज के अंदर बोल रहा है। तभी सीन आता है वेंडी की तरफ, जिसके अंदर वेंडी जो होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है कि इसकी महक और खुशबू और आवाज सब कुछ ग्रैनी की तरह ही थी, मतलब उसकी जो ड्रैगन थी उसकी तरह है। तो कहती कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने इंसानी फॉर्म लिया है। तो वो कहते कि नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मास्टर मकाराओ के साथ ये पढ़ती थी और ग्रैनी जो होता है वो 14 साल पहले निकली थी तुम्हारी, तो ऐसा कैसा हो सकता है। तभी वो कहती कि हाँ पता नहीं, लेकिन बिल्कुल स्मेल सेंट आवाज सब कुछ वही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैनी आ जाती है और वो बोलना स्टार्ट कर देती है कि जो मैं हूँ वो तुम्हारी वाली ड्रैगन नहीं हूँ, मैं उसकी ह्यूमन वर्जन हूँ एडोलॉस से। तो कहती कि क्या एडोलॉस? तो कहती कि हाँ हाँ, मैं एडोलॉस से हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरे को पता चल गया था कि अर्थलैंड जैसी भी एक जगह है पे जहाँ पर मेरा जैसा एक फॉर्म है जो कि ड्रैगन के अंदर है। तो मैं यहाँ पर रही थी और फिर मैं सारे ड्रैगन से भी मिली थी। तो इतने में नारुतो कहता है कि मतलब और भी ड्रैगन्स के इंसानी फॉर्म होंगे। तो कहती है कि मैं कभी वहाँ पर मिली नहीं किसी से, लेकिन मैं यहाँ पर रह गई थी। लेकिन वेंडी, मैं तेरे को कुछ देना चाहती हूँ जो कि ड्रैगनी ने तेरे लिए लिखी थी, तो अच्छे से सीखिए, काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल है, जैसे दीवार में छेद कर देगी तू। तो कहती है अच्छा ठीक है, बाय बाय। इधर से सीन बदलता है, गिल्ड के अंदर बात चल रही होती है टूर्नामेंट को लेकर, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि सब लोग मना कर रहे होते हैं कि हम लोग वहां जाकर अपने आपको बेइज्जत नहीं करवाने वाले। लेकिन रोमियो जो होता है वो जबरदस्ती कर रहा होता है। इधर से नारुतो भी सुनता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक मैजिक गेम होता है, कॉन्टेस्ट होता है, टूर्नामेंट होता है, जिसके अंदर काफी सारे गिल्ड्स के मेंबर्स आते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं और काफी तरीके की यहाँ पर चीजें होती हैं। और यहाँ पर जो गिल्ड जीता है वो नंबर बन जाता है और इसको 30 मिलियन बैरीज भी मिलते हैं। तो वो इधर भाई ठीक है बनेंगे अपन लोग। तो इधर से नारुतो भी फायर जब सारे के सारे बंदे जो कहने लगते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जो पुराने बंदे हमारे 7 साल पहले वाले वो मना कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो नया क्रू है, मतलब 7 साल बाद वाला नारुतो क्रू, वो कह रहे थे कि हम लोग तो लड़ेंगे। और फिर इधर से मास्टर मकाराओ कहते कितनी देर बाद शुरू होगा ये। तो कहते 3 महीने बाद। तो जाओ ट्रेनिंग करो मेरे बच्चों। और यहीं से ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मैविस के बारे में बताया जाता है कि हमारा आइसलैंड तबाह हो गया, तो उसके 7 साल बीत चुके थे। फिर ऑर्ग नाम का जो गिल्ड था वो हमारे गिल्ड को परेशान करता था, लेकिन 7 साल बाद हम वापस आ चुके हैं, लेकिन दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है। तो अब हम लोग अपने गिल्ड को सबसे ऊपर ले जाने के लिए एक टूर्नामेंट में लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम ट्रेनिंग पाए और वो है बीच। बीच पे छुट्टी बनाओ, नहाओ दो, मजे लो, बल्ले बल्ले साबा साबा। ये क्या है? ये लोग बीच पे नहाने के लिए आए हैं। यहाँ पर नाच रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। इधर से वेंडी पढ़ रही होती है, सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं, सब लोग अपने अपने ग्रुप में गए हैं। तभी हम देखते हैं नारुतो जो होता है वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, नीचे से आग उगलना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो अपनी ड्रैगन रोड को और ज्यादा ताकतवर बना रहा होता है।
फिर ग्रे कहता है कि चलो ये नकलहेड तो पढ़ने लगा तो मैं भी जा रहा हूँ। वो भी अपनी ट्रेनिंग में निकल जाता है। इधर से हम लूसी को देखते हैं जो कि अपने मैजिक स्पिरिट को कंट्रोल करना सीख रही होती है कैप्रोन के साथ, क्योंकि कैप्रोन जो है वो इन चीजों को सिखाने में काफी ज्यादा अव्वल है। तभी उसकी स्पिरिट बढ़ रही होती है, तभी वो थक के गिर जाती है। तभी वो कह रही होती है कि अच्छा प्रोटोकॉल मैजिक का क्या मतलब होता है, जो कि हिट्स ने किया था। कहती कि तुम्हारी माँ भी कर सकती थी और तुम्हारी माँ काफी अच्छी तरीके से इस चीज को कर पाती थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस चीज को सीखो। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि अच्छा बुरा बुरा अच्छा होता है, तो शायद हो सकता है कि ये मैजिक अच्छा ही हो हम लोगों के लिए। तो कैप्रिकॉर्न कह रहा होता है कि हाँ ये हो सकता है। तभी इधर से हम ग्रे को देखते हैं जो कि अपने आईशैल मैजिक को और ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है। इधर से वेंडी जो होती है वो ईव के ग्लासेस से पढ़ रही होती है। इधर से हम जूवी को देखते हैं, फिर एर्जा को देखते हैं, फिर नार्सो को देखते हैं। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग में लगे होते हैं। एक दिन बीत चुका होता है, फिर ये लोग रात को तारे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शायद सारे के सारे बंदे देख रहे होंगे, और हम देखते हैं सारे बंदे देख रहे होते हैं। गैजल भी होता है अलग से फाइट में। उसके बाद अगला दिन आता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक दिन की ट्रेनिंग से ही ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे होते हैं। इनके वक्त फ्लो और बॉडी बॉडी में भी चेंजिंग आ चुके होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर आ चुकी होती है विग्रो, और विग्रो आते ही कह रही होती है कि लूसी लेडी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहते क्या मतलब है, आप सब लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर और रियल वर्ल्ड के अंदर जो पर्दा है वो टूट रहा है, तो उसके लिए ठीक करने के लिए आपकी जरूरत है। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो कहते हैं कि हम एक साथ तुम्हें मैजिक करेंगे। तभी हम देखते हैं कि बाकी बंदे पीछे रह जाते हैं। शैडो ग्रेड के सारे बंदे चले जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर। जैसे जाते हैं उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं, और ज्यादातर वो कपड़े आ जाते हैं उन लोगों के जो कि स्पिरिट कपड़ों के हिसाब से बने हुए थे। तभी इधर से हम देखते हैं स्पिरिट वर्ल्ड का जो छड़ होता है वो बात कर रहा होता है, इधर से लूसी बात कर रही होती है। तभी बोला जा रहा था कि अरे नहीं, हम लोग तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर होगी पार्टी शार्टी मौज बल्ले बल्ले दवा दवा। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर पार्टी शार्टी होने लगती है, सब लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। मैं इन सब चीज़ों को स्किप करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोर चलता है, लेकिन हाँ देखने में विजुअल अच्छा है लेकिन बताने वाला नहीं है। तभी इधर से एक बंदी गाना स्टार्ट कर देती है जिसके अंदर जो लूसी होती है वो उस सारे गाने को याद करते हुए, सारी चीज़ों को सुनते हुए अपने बाप को याद करना स्टार्ट कर देती है। फिर कैसे मिचेल से मिली, मिचेल के साथ उसने टाइम बिताया, फिर आखिर में फाइट हुई, और फिर वो सब होता है। यहाँ पर ये सारा होता है, इसमें ये खाना वाना भी खाते हैं, इन सबको काफ़ी सारा गिफ्ट भी दिया जाता है, और फिर आखिर में टाइम आ जाता है इनको वापस छोड़ने का, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारे क्रू जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा हम लोग यहाँ पर कितनी देर रहे। तो कहते हैं एक दिन। तो कहते हैं अच्छा, और रियल वर्ल्ड में टाइम क्या बदला होगा, तो क्या हो सकता है एक दिन कम ही मिलेगा हमें लोगों को वहाँ पर। तो यहाँ पे विग्रो कहती है कि नहीं नहीं, वहाँ पर 3 महीने बीत चुके होंगे, मतलब टूर्नामेंट का टाइम शुरू हो चुका है। इसका मतलब इन लोगों की पूरी मेहनत गई तेल लेने, क्योंकि 3 महीने इनके खत्म हो चुके हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हमारा पूरा क्रू परेशान हो रखा होता है, क्योंकि इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है एक दिन के मजे के अंदर, और ये सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि लक्ष्मण ग्रुप की जो बुढ़िया होती है वो यहाँ पर बोल रही होती है कि तुम लोगों को जल्दी से ये टूर्नामेंट जीतना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर भी आए हुए हैं। इधर से तभी ब्लू पैकेजेस की तरफ आता है जिसके अंदर बताया जाता है मास्टर भी यहाँ पर मुकाबला करने वाले हैं। तभी इचिवा कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, मैं अपने सबसे खूबसूरत महक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मास्टर भी कहते हैं उसका। फिर इधर से सीन आता है सेबर तूत की तरफ, जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि सेबर तूत भी यहाँ पर आने वाली है। तभी इधर से सीन आता है चेंज, और वो कह रहा होता है कि मैं अपने पाप को दिखा कर रहूंगा कि मैं कौन हूँ। 7 साल बाद तुम वापस आ रहे हो, और ये होता है इवन तभी लक्सेस का बाग ये भी टूर्नामेंट में। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि हमारा जितना भी क्रू होता है सब बहुत ज्यादा परेशान हो रखा होता है। इधर में तभी एर्जा कह रही होती है कि हमारे पास अभी 3-4 दिन बचे हैं, तो हम लोग इसमें दबा के ट्रेनिंग करेंगे, तो तुम सब तैयार हो जाओ, हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। इधर से नारुतो भी कहता है कि हाँ हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एर्जा के सर पे आके एक कबूतर बैठता है जिसके अंदर एक चिट्ठी भी होती है। तो यहाँ पर वो चिट्ठी पढ़ते हैं जिसके अंदर बोला जाता है कि पहाड़ की तरफ एक ब्रिज है, वहां पर आ जाओ तुम लोग। तो सब लोग कह रहे थे ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन इधर से नारुतो और एर्जा कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम लोग शायद लड़ाई करके और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं, तो चलो। तभी हम देखते हैं टूटा हुआ ब्रिज, तो कह रहे होते कि अब क्या करें। तभी वो जुड़ जाता है अपना भी, तो नार्सो को गेनी पिक की तरह उसके ऊपर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से नार्सो की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन नार्सो भागता भागता उधर पहुंच जाता है। फिर सारे के सारे लोग जो होते हैं उसको पास करते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं जंगल के अंदर। तभी उनको 3 लोग देखने को मिलते हैं जो कि वहां पर आ रहे होते हैं, और हम देखते हैं वो होता है जलाल, उल्टेरियर और मिलोडी। मिलोडी तो काफी मस्त हो गई। इधर से वो जूली वूली को हाई करते हैं, फिर उल्टेरियर वगैरह सारे के सारे। इधर से सारे लोग कह रहे होते कि ये लो। फिर इधर से जो जलाल होता है वो कह रहा होता है कि वो लेटर मैंने ही लिखा था तुम्हें, मैंने ही तुम लोगों को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। जब मुझे पता चला था कि तुम 7 साल पहले गायब हो चुके हो तो काफी ज्यादा परेशानी हो गई थी। फिर मैं यहाँ से प्रिजन को तोड़ के मैं यहाँ पर निकल के आया हूँ 6 साल पहले। फिर उसके बाद मैंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्राइम सोसरी, और मैं यहाँ पर सारे के सारे जेफ के मैजिक को तोड़ रहा हूँ। हम लोगों को एक ऑफिशियल ग्रुप बना दिया गया है। अब मैंने पार्लियामेंट से भी इजाजत ले लिया। तो कहते हैं अच्छी बात है। फिर वो कह रहा होता है कि जितने भी डार्क गिल्ड होते हैं वो जेफ के लिए काम करते हैं, जैसे कीमोर हार्ट वगैरह, तो उन सबको खत्म करने का काम मैंने लिया है और मेरी टीम ने। और फिर जब मुझे तुम लोगों के बारे में पता चला कि तुम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हो, तो मेरे को पता चल गया कि तुम लोगों से बेस्ट टीम और कोई नहीं हो सकती। मुझे पता है कि तुम लोग अपनी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा पीछे हो इस समय, लेकिन तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को ताकतवर बनवा सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। मुझे सुनने में आया है कि ये जो ये टूर्नामेंट होता है इसमें मैजिक चुराया जाता है जेफ को जगाने के लिए।
तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस टूर्नामेंट में इस चीज का ध्यान जरूर देना। इधर से हमारा क्रू कहता है कि तुम कितनी ताकत बढ़ा सकते हो, तो कहते हैं कि डबल रेस होती है, मैं उसको जगा सकती हूँ। तो कहते हैं ठीक है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सू के ऊपर स्पेल कास्ट किया गया होता है, जिसके अंदर नार्सू तड़प रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। मतलब नार्सू तड़प रहा है तो सोच वेंडी वेंडी का क्या होगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वेंडी वेंडी तो रोना स्टार्ट कर दिया पहले के पहले। फिर एर्जा के बारे में पूछा जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है एर्जा और जलाल अकेले में कुछ बात कर रहे हैं। तो ग्रे को लेकर चली जाती है जूली। फिर हम देखते हैं जलाल जो होता है वो बात कर रहा होता है और अपने जितने भी क्राइम उसने किए होते हैं उन सब पर शर्मिंदा होता है। जिसके अंदर एर्जा जो होती है वो सीमोन के बारे में बोलती है। तो वो कहता है कि मेरे को पता है, मैंने उसको अपने हाथों से मारा है, जो भी कुछ हुआ है सब मुझे याद है। एक एक चीज, मैंने तुझे कितनी तकलीफ दी है, तेरे दोस्तों को तकलीफ दी है, यहाँ तक कि मैंने अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अब मैं सबसे ज्यादा तेरे को तकलीफ दी है। तो मैं अब अपने आप को खत्म करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, बस यही। तो भी उसमें थप्पड़ बजा देती है वो और कह देती है कि तमीज में बात करा कर, ऐसी बातें नहीं करते। तो भी वो लड़ते लड़ते गिरते चले जाते हैं और नीचे की तरफ गिर जाते हैं। जिसके अंदर नीचे एर्जा और वो ऊपर। एर्जा होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और उसको इमोशनली बात करना स्टार्ट कर देती है। इधर से जलाल भी उसे इमोशनली बात कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके दोनों क्लोज आते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोने से पहले ही जलाल उसे पीछे फेंक देता है और कहता है कि मेरी एक फियांसे है। तो कहती क्या 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 तेरी फियांसे? और तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है यार, तेरी फियांसे है तो मैं तो ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारा पूरा ग्रुप तड़प रहा होता है बुरी तरीके से और एर्जा के ऊपर भी गया था, लेकिन एर्जा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि जलाल फिर से वही सारी चीज़ों को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है कि तुम उस टूर्नामेंट के अंदर मेरा इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। इधर से वो कहती कि ठीक है जरूर जलाल, बाय बाय। इधर से हम लोग देखते फिर बताया जाता है कि जलाल ने झूठ क्यों बोला था तूने ये, और इसी तरीके का झूठ मिला। तो वो कहती कि मेरे दिमाग में यही है तो वही बोला। इधर से हम एर्जा को देखते जो कि कह रही होती कि कितना बड़ा झूठा है जलाल तू, फियोन से। तभी हम देखते हैं हैप्पी उसका मजाक उड़ाता तो हैप्पी में लात मार के उड़ा देती है उसे। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब से होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में सारी चीजें बताई जा रही होती है कि हमारे जो कितने लोग जो होते हैं वो तड़प रहे होते हैं और फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि हमारा गिल्ड वापस आ चुका है। जिसके अंदर हम देखते हैं काफी सारे मेंबर्स के लुक चेंज हो चुके हैं। कोई थोड़ा ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, कोई थोड़ा पतला लग रहा है, कोई कुछ ज्यादा ही मोटा हो चुका है, किसी के बाल लंबे हो चुके हैं। इधर से हम देखते हैं कि सारे के सारे ऐसे ही लग रहे होते हैं। फिर इधर से मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम सब तैयार हो 30 मिलियन, मेरा मतलब कि नंबर 1 बनाने के लिए, तो चलो अंदर, मेरे को मेंबर्स चुनने हैं। फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि 5 मेंबर चुने जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले होता है नर्सू, फिर ग्रे, फिर एर्जा। फिर इधर से बोला जाता है कि अब केवल 2 मेंबर्स बचे। सारे के सारे लोग कह रहे थे कि मैं। इधर से लूसी और वेंडी। तभी वो शॉक्ड हो जाती है। तो इधर से वेंडी कह रही होती है कि मुझे क्यों लिया, इससे अच्छा तो गेजल को ले लो, लक्सेस को ले लो, किसी को ले लो। तो मास्टर कह रहे होते कि नहीं नहीं, और गेजल और गिड्डाल्ड नहीं है, वरना मैं इन लोगों को लेता भी नहीं। इधर से नार्सू और ग्रे का मूड खराब हो जाता है। फिर बोला जाता है कि वैसे हम लोग अकेले ताकतवर ना हो, लेकिन एक टीम के मुकाबले हम लोग काफी ताकतवर हैं। चलो चलते हैं उस सिटी के अंदर, और उस सिटी का नाम होता है फ्लावर सिटी ऑफ फ्रियोरिया। तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट को भी मैजिक गेम ऑफ फ्रियोरिया बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा क्रू पूरी तरीके से थका होता है, क्योंकि जो उन्होंने अपनी सेकंड अवेकनिंग करवाई है वो बहुत ज्यादा हार्ड थी। एर्जा को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एर्जा की हमेशा से हो रही थी शायद वो। फिर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो फेरी गिल्ड को देखते हैं तो हंसना स्टार्ट कर देते हैं, कमजोर। और उधर से हम लोग देखते हैं नार्सू वार्सू कह रहे होते कि इनका मुंह पीटना है क्या। तो मास्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, किसी का मुंह नहीं पीटना, तुम लोगों को यहाँ पर जीत के दिखाना है। इधर से फिर बताया जा रहा होता है कि हर साल टूर्नामेंट में जो गेम्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, कभी रेसिंग का, कभी फाइटिंग का, कभी खाना पकाने का, कभी किसी चीज का। तो कभी भी एक जैसे गेम नहीं होते हैं। तभी मास्टर जो होते हैं वो यहाँ पर बुक रूल्स दे देते हैं। तो इधर पे लीव आती है और वो उसको पढ़ना स्टार्ट कर देती है और सारे सारे रूल्स बताना स्टार्ट कर देती है कि ऐसा फाइटिंग होगी, ऐसा होगी, और इसके अंदर केवल फाइट नहीं होगी, और भी तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी बातें होने लगती है। इधर से एर्जा कहती है कि चलो ठीक है, तुम सब लोग घूमिए आओ, और 12 बजे टूर्नामेंट स्टार्ट होगा ना, तो अपन लोग उस समय मिलेंगे रात के 12 बजे। तो सब लोग घूमने चले जाते हैं। इधर से एर्जा भी कहती है कि चलो अब मैं भी चलती हूँ, और हम देखते हैं वो पूरे कमरे को चेक करती है और फिर अपने कपड़े ताकि अपना नहाना वहाना स्टार्ट कर देती है और फिर अपने बर्तन वर्तन कपड़े सब कुछ क्या करती है। तो कहती है कि यहाँ पर तो मुझे अजीब नहीं लग रहा, लेकिन जलाल ने बोला तो ध्यान देना होगा। इधर से नाट्स वगैरह बैंडी वगैरह भी घूमने चले जाते हैं। इधर से जो जूली होती है वो ग्रे के पास आती है और डिनर के लिए पूछती है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे भी वैसे भूख लग रही है, तो चलते हैं। तभी यहाँ पर लियोन आ जाता है और जूली को लेकर भागना स्टार्ट कर देता है। इधर से ग्रे कहता है अबे उसे कहाँ लेके जा रहा है। कहते कि जूली मेरे साथ जाएगी डेट पे। तो कहते कि भाई तमीज से। तो कहते कि अच्छा एक काम करते हैं, टूर्नामेंट में तू भी हिस्सा ले रहा ना, मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ, पहली बार मैं भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा हूँ, तो जो जीतेगा जूली उसके गिल्ड को ज्वाइन करेगी। तो कहते जूली मेरे गिल्ड में पहले से है भाई। तो कहते कि तो क्या हो गया, मेरे गिल्ड ज्वाइन करेगी कुछ भी। इधर से जूली कह रहे थे ये क्या चल रहा है। तभी एर्जा को देखते हैं जो कि जलाल के बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ पर मास्टर इचिबा आ जाते हैं और एक घूसे में उसको उड़ा देती है और कह रही होती है कि क्या है। तभी उसके तीनों नमूने आ जाते हैं, उनको भी एक एक घूसे में उड़ा देती है। तभी इधर से हम लोग देखते हैं कि तभी हम एक और ग्रुप को आते हुए देखते हैं जो कि होता है रेवन क्रू। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि जो वेंडी होती है वो घूम रही होती है और वेंडी को ऊपर से एक कीड़ा देख रहा होता है, अजीब सा कुछ जो भी है। फिर सीन आता है नार्सो की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो लोग घूम रहे होते हैं लूसी के साथ ही। तभी फाइट फाइट फाइट। तभी नार्सो कहता है किसकी हो रही है। तभी वो भाग के जा रहा होता है। तभी उसे महक आने लगता है। तो कहते हैं ड्रैगन्स की महक। जैसे वो नीचे से निकल के देखता है तो यहाँ पर वही सेबर टूथ के बंदे होते हैं। इधर से हम देखते हैं कि वो दो बिल्ले हमारे बिल्ले को परेशान कर रहे होते हैं और सब लोग देख रहे होते हैं। तभी नार्सो कहता है कौन है तुम लोग। तो कहते हैं कि सब लोग। क्या तू सेबरटूथ को नहीं जानता? अबे ये ड्रैगन स्लेयर डुओ है, तू नहीं जानता इनको। तो नार्सो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं।
तो कह रहे होते अच्छा ड्रैगन तू नार्सो है ना, हाँ तेरे बारे में सुना था, 7 साल बाद वापस आ चुका है तू, लेकिन क्या करें, जैसे पुरानी गाड़ी कबाड़ा हो जाती है ना वैसे ही तू कबाड़ा हो चुका। तो इधर से कहता क्या मतलब है, तभी बिल्ला बताता है कि गेजल वेंडी और तू एक फर्स्ट जनरेशन हो जो कि ड्रैगन से सीखा है, लेकमीरा से सीखने वाले कोबरा और वो हैं, लेकिन ये है थर्ड जनरेशन जो कि ड्रैगन से भी सीखे और लेकमीरा से भी सीखे, तो ये हाइब्रिड है सबसे ताकतवर, तुम लोग फर्स्ट जनरेशन के हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो कहते कि तुम्हारे ड्रैगन्स का क्या हुआ, कहते कि हमने अपने ड्रैगन्स को मार दिया, तो नार्सो का दिमाग खराब की, तुमने अपने पेरेंट्स को मार दिया। तो कहते कि कमजोर हो तुम और कुछ नहीं। तभी इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं कि जो एर्जा होती है वो गुस्से में हो रखी होती है क्योंकि टाइम पे कोई भी नहीं आया होता। इधर से हम देखते हैं नार्सो वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर, नार्सो का मुंह बना होता है, इधर से बिल्ली का भी मुंह बना होता है हैप्पी का। इधर से तभी एर्जा कहते हैं कि वैसे वेंडी कहाँ है, तो कह रहे हो वेंडी, वेंडी को किसी ने पकड़ लिया हो, तो बुरा बंदा बंदे वाले हो, तो ये सब कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्फमैन वगैरह भी आ जाते हैं, तो कह रहे होते कि वेंडी वेंडी को देखा, तो कहते कि नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा अभी तक। तो यहाँ पर 12 बजने वाले ही होते हैं और 12 भी बजा रहे हैं, तभी टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। हम लोगों को अनाउंसमेंट करने वाला बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि बोल रहा होता है कि आज का टूर्नामेंट जो होता है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, हर साल से काफी ज्यादा अलग, तो तुम टेंशन मत लो, टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। कहते क्या मतलब है, 113 गिल्ड है, 113 गिल्ड से जो सबसे पहले स्टेडियम के अंदर एंटर करेगा हम उन्हीं के लिए करवाएंगे टूर्नामेंट, बाकी सब लोग जाए बाहर में। तभी एर्जा कह रही होती कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा है ये तो तभी एक सीढ़ियां बननी स्टार्ट हो जाती है और कह रहा था कि जल्दी से स्टेडियम पहुंचिए, खेल खत्म हो जाएगा वरना, और सब लोग भागना स्टार्ट करते और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस अब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, ये बेस्ट आर्क होने वाला है इसका, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।